हेलो दोस्तों, आज हम हैं अंजनी माता धाम। आज 1/1/2024 है, 1 जनवरी है। आज साल का पहला दिन है और 2024 का। और आप देख सकते हैं आज मैं हूँ अंजनी माता धाम। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी भक्तों की भीड़ लगी हुई है। और यहाँ पे ये है अंजनी माता का मंदिर, आप देख सकते हैं। और हम यहाँ से जाएंगे, ये संतोषी माता का मंदिर इधर है और इधर है श्री दुर्गा महारानी मैया का मंदिर। और इसके बाद हम जा रहे हैं अब यहाँ से एक परिक्रमा लगाने के बाद हम थोड़ी बातचीत करेंगे कि यहाँ के लेकर किस प्रकार की लोगों की मान्यताएं हैं, किस प्रकार से लोग मानते हैं, यहाँ पर आने से क्या होता है। तो जहाँ तक मुझे को पता है तो यहाँ पे अभी मुझे को यही पता है सिर्फ मुझे अभी कि यहाँ आने से सभी प्रकार की नज़र उतारी, मतलब माता के यहाँ पे सिर्फ कोई ना जादू ना टोना होता है, कुछ भी नहीं होता है। और जो भी यहाँ पे आता है और माता जी के यहाँ पे स्नान करके दर्शन करता है वो रविवार और बुधवार के दिन, तो उसकी सारी नज़र बाधाएं दूर हो जाती हैं। और यहाँ पे हमने एक परिक्रमा पूरा कर लिया है। ये यहाँ पे श्री हनुमान जी की आरती है और इधर है अंजनी माता की आरती और इधर है ये मंदिर शेषनाग मंदिर। और इधर देख सकते हैं ये है बेदी मैया और ये भी एक हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे पास ही में, ये आप देख सकते हैं। इधर एक प्रतिमा ये बनी हुई है और हनुमान जी की बनी है। और हम यहाँ पे एक परिक्रमा लगाने के बाद अब हम चलते हैं महाराज जी की ओर सीधे। अब हम यहाँ से अंजनी माता के पुजारी जी से बात करेंगे कि यहाँ से लेकर लोगों की क्या मान्यता है। हाँ तो महाराज जी, यहाँ इस मंदिर को लेकर लोगों की क्या मान्यताएं, यहाँ क्या होता है और कब से मंदिर बना, किस प्रकार से? भाई ऐसा है, यहाँ पर माँ जी की कृपा ऐसी है जो बच्चों को स्वीकार होता है। जी जी जी। या कोई नज़र है जी या कोई चरम रोग है जी जी तो माँ जी की कृपा से एतवार और बुधवार यहाँ नहाने से जी बच्चों का कोई भी रोग हुए जी तो माँ जी की कृपा से ठीक हो जाता है। जी जी जो बच्चे कपड़ा पहनते हैं पुराने जी उनको यहाँ तारीख दिया जाता है जी जी और नए पहना के और परिक्रमा लगा के चले जाते हैं। तो माँ जी की कृपा ऐसी है कि बच्चों का कोई भी रोग हुए जी। और ठीक हो जाता है माँ जी की कृपा से। जय चैत पूर्णमासी पर हनुमान जी महाराज का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जी जी मेला भी लगता है। जय बाहर के क्षेत्र के कई जिलों के यहाँ जवाड़ी भी आते हैं चढ़ने को, पुणे जी। पर चढ़ते हैं। हनुमान जी, जयंती जी। उत्सव मनाया जाता है जन्म। जी। और ये मंदिर कब से बना हुआ, किस प्रकार से बनाया गया? अब इतना तो नहीं मालूम है लेकिन इतना जरूर बताते हैं बुजुर्ग लोग जी जी कि हमारे यहाँ एक रईस साहब थे जी शंकर दयाल शर्मा। जी। वो बताते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई के मुनीम थे। कौन कौन? रानी लक्ष्मीबाई के मुनीम थे जी जी शंकर दयाल शर्मा। जी जब चढ़ाई हुई रानी लक्ष्मीबाई पर जी जी तो मुनि इस गांव में भगे आए थे तो उस समय वो वहाँ जागीरदार थे। जी जी उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। जी माँ जी की कृपा से जी उन्हें प्रार्थना की। उसी समय हल जोतते समय माँ जी हल में बीत गई। जी तो जी जो बुजुर्ग लोग थे ब्राह्मण जो काशी बनारस में पड़े थे जी जी उन्होंने बताया कि माँ अंजनी है क्योंकि गोद में लिए हुए हैं हनुमान जी जी, महाराज जी। को। तो प्रार्थना की जी रईस साहब ने जी तो उनके यहाँ एक कन्या का जन्म हुआ था, जी एक लड़की का। इसका जी। आज बिट्टी कहते हैं उनके लिए। जी जी उनकी ऐसी कृपा है तो धीरे धीरे मान्यता होती जी। गई माँ जी की कृपा से। आज तक यात्री बहुत दूर दूर से आते हैं। जी जी यहाँ भंडारा भी होता है, जी। भागवत होती है, सत्यनारायण की कथा होती है। कहते जहाँ जी। की रही भावना जैसी, हाँ, जो जैसी भाव से आता है वैसा ही जी। इसको फल मिलता है। जी और जी। कली काल में तो हनुमान जी महाराज कली काल की राजा हैं। जय हो तो माँ जगतजनी साक्षात विराजी हैं। कहते जी। जिनके नाम से नाश है जी। रोग है सब पीड़ा। जय हो जिनके बेटे के नाम लेने से सारी पीड़ा नष्ट हो जाती हैं। जय हो तो उनकी माँ की धन्य है, उनकी माता जी को जय। नमन और चरण द्वारा प्रणाम करता हूँ कि माँ जय। जी सही भक्तों की मनोकामना पूर्ण पूर्ण कर जय। दें। रजनी माता जय हो। और अभी क्या नाम से वो जिन्होंने ये मंदिर बनवाया था अभी फिलहाल में वो कहाँ पर रहते हैं? पहला हाल में तो उनके जो दमान है जी जी वो तहसीलदार थे ललितपुर में है। जी जी जो उनके यहाँ भी 6 बच्चे हुई जी लेकिन उनके यहाँ भी कोई बच्चा नहीं हुआ। जी। लेकिन जब उनने रईस साहब के दमान ने माता से प्रार्थना की जी जी हे माँ यदि आपकी कृपा से कोई पत्र हो जाए तो हम आपके दरबार में भंडारा जय जो भी आपकी जी। इच्छा से श्रद्धा से मैं अर्पण करूँगा। तो उनके यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ है जी 6 कन्याओं में, जिसे उनका नाम अंजनी कुमारी रखा है। जय हो आज वर्तमान में विदेश में है।
जी डॉक्टर हैं, जी वो हर साल यहाँ आते हैं। माता के दरबार भंडारा कथा या पूजा सब कुछ करते हैं। साल में एक बार जरूर आते हैं। साल में एक बार कोई फिक्स डेट होती है कि आने कभी? से कुछ नहीं, जब जय उनको छुट्टी मिलती है उसी समय आ जाते हैं, क्योंकि विदेश में है। जी। अंजनी कुमार नाम है, तो माता की उत्पत्ति जमीन में से हुई? जमीन से हुई। जय हो माता जी हो। तो माता अंजनी का यही एक मंदिर है कि देश में और कहीं पे भी है? ऐसे तो एक मंदिर है, जैसे अंजनीगिर पर्वत पर, जी जी ये हिमालय में अंजनीगिर पर्वत है, जी जी जो वहाँ उनका जन्म हुआ था। जी लेकिन कलिकाल के समय जब 9 खंड हुए, जी तो 9 खंड में माँ अंजनी अपने बुंदेलखंड में आज विराजमान है। जी तो 9 खंडन में अलग अलग देवी के रूप जी। में माँ विराजी हैं। जी तो हरिद्वार में भी है, जो उत्तराखंड है, जय हो। और नर्मदा के किनारे भी। जी जी और माँ अंजनी हम तो दर्शन नहीं किए हैं वहाँ, जी लेकिन हम तो हरिद्वार पहुँचे तो वहाँ भी दर्शन किए। लेकिन जो मूर्ति यहाँ है, ये तो शायद कहीं दर्शन नहीं है। माँ की ऐसी कृपा है, क्योंकि हाथ में हनुमान जी महाराज को गोद में लिए हुए हैं, जय हो। वो आशीर्वाद दे, इससे सिद्ध होता है माता साक्षात विराजमान है, जय हो। सभी की मनोकामना पूरी करती है। और माता की कृपा से यहाँ पे जो भी भक्त आता है, किसी भी प्रकार की नज़र होती है वो भी दोस्तों दूर हो जाती है। ये यहाँ पे प्रमाणित बात है। और कोई भी यहाँ पे आता है, बहुत सारे बच्चे आते हैं और यहाँ पे उनकी नज़र वगैरह दूर हो जाती है। इस बात पे भी हम महाराज जी से चर्चा करेंगे। ऐसा है कि कई भक्त लोग श्रद्धालु आते हैं, जब वो सुनते हैं कि माँ अंजनी का दरबार है, शरीर की पीड़ा नष्ट होती जी। है, तो यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। वैसे तो माँ की ऐसी कृपा है, चाहे बुजुर्ग हुए, जय हो। चाहे नौजवान हुए, चाहे बच्चे, सब पर माँ की कृपा है। जय हो। और बोल माँ कर जाते हैं, कोई कहता है जवाई चढ़ाएंगे यदि हमारी मनोकामना पूर्ण हो जय जाए, हो। सत्यनारायण वाली कथा करेंगे, तो जो श्रद्धा से भाव से जो बोलता है वो अच्छी बात है, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। सभी आते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं, भंडारा हवन पूजन आदि सामग्री का सभी चलता है माँ के दरबार में। और यहाँ पे हमने सुना था कि बागेश्वर वाले गुरुजी भी आए थे, जो धीरेन्द्र शास्त्री आप लोग जानते होंगे, वो यहाँ पे शायद आए थे। वो आए थे यहाँ, जो टीकुमड़ है, यहाँ कथा चल रही थी भागवत, जय हो। तो माँ अंजनी के दर्शन करे। उनका समय था कि दिन के आना था, जी जी लेकिन जब यहाँ देखा कि जनता ज़्यादा हो रही, भीड़ ज़्यादा जगह होने की कम है, वजह से। इसी जय वजह से शिवरात्रि के 11:30 बजे आए थे और माँ अंजनी के दर्शन किए। और जब उनसे कहा गया कि महाराज यहाँ भी कथा होना है, बोले थे पंडित जी यहाँ तो माँ साक्षात विराजमान है, जय हो। माँ की कृपा होगी तो एक बार इनकी कृपा से इनके दरबार में राम कथा अवश्य करेंगे। साक्षात जगत जननी माता है, कली काल में उनका राज चल रहा है बेटे का, तो उनकी माता है, उनके दरबार में अवश्य कथा होगी। जय हो। भूल गई थी, सबने दर्शन किए, सबको आशीर्वाद दिया। इसके बाद गाँव पहुँचे, गाँव में भी एक भक्त थे जो बागेश्वर धाम में रहते हैं, हाँ हाँ प्रीतम गुजर हैं, जय हो। उनके घर भी गए, आशीर्वाद दिया और अपने 5-7 वचनों ने रखे सभी के पास। जय हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बागेश्वर भाई गुरुजी भी आए थे। वहाँ पे माता की पूजा वगैरह करने के बाद सीधे यहाँ से गांव गए और गांव जाने के बाद सीधे टीकमगढ़ गए थे। बोलिए अंजनी माता की जय।